हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे सुबह बाबू भी जग गया था, हम भी उठ गए थे जल्दी से, क्योंकि सुबह हमको काम जल्दी से करके फिर बाबू की दवा लेने जानी थी। तो बाबू की तबीयत नहीं सही है, मतलब इतना ठंडी से इतना परेशान हो गए इस बार हम कि क्या ही बताएं। 2 बार मेरा बाबू बीमार पड़ चुका है। एक बार पहले सर्दी जुकाम ही हुआ था, तो वो निमोनिया हो गया था, तो ठीक हो गया। अब इस समय जब से हमको फीवर आया है तब से मेरे भाभी को भी फीवर है, तो अभी तो ठीक है, पर दवा पिला देते हैं तो बुखार उतर जाता है, फिर उसके बाद चढ़ जाता है। तो वही आज हम लेके जा रहे हैं दवा लेने के लिए। तो सुबह हम जल्दी उठ गए थे कि जल्दी से काम कर लेंगे, उसके बाद चले जाएंगे बाबू की दवा ले आएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है हॉस्पिटल में और जल्दी जाना पड़ता है, तब भी इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि क्या बताएं। फिर उसके बाद यहाँ पे बाबू, हम और बाबू के पापा हम लोग जा रहे हैं दवा लेने के लिए। तो ये मतलब इनको घूमना बड़ा अच्छा लगता है, और सर्दी जुकाम तो इतना है ही। और पहुँच गए हम लोग हॉस्पिटल दवा लेने के लिए। तो यहाँ हम लोग अंदर बैठे थे, और ये मतलब सारे बच्चे आए थे, जितने भी बच्चे आए बस सबके यही खांसी जुकाम बुखार। तो सारे बच्चे, कोई ना कोई बच्चा रो रहा था, तो ये भी सबको देख के ना रोने लगा था। तो हमने कहा चलो थोड़ी देर ये सबको यहाँ देखेगा तो रोएगा, फिर चलते हैं इसको थोड़ा बाहर टहला देते हैं। तो बाहर इतनी हवा चल रही थी, तब भी हमने कहा चलो अच्छा टहला देते हैं, अंदर रहकर रोएगा फिर खांसी आएगी। फिर खांसी आती है ना तो गले में लगता है। मेरी ही खांसी इतनी आ रही है कि क्या ही बताया, आवाज़ मतलब बैठी बैठी सी लग रही थी। फिर आप, लेकिन अपना छोड़ो, अपना हम लोग तो हैं बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बच्चा कितना, मतलब कुछ भी बच्चा होता है तो को कहाँ बता पाएगा। बड़े हैं तो को बता भी लेगा मेरा यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, बच्चे कहाँ बता पाते हैं। तो बस वहाँ से फिर दवा लिए, फिर आ गए थे घर। फिर उसके बाद दवा तो दी थी, डॉक्टर ने बोला कि 1.5 घंटे के बाद ही दूध पिलाना। एक दवा ऐसी थी पिलाने के लिए, जो ये दूध पीता है ना तो पलट देता है जब किसके खांसी आती है। तो बोला था दूध, बोले थे तब दूध मत पिलाना, और खांसी जब आए तो ये दवाई पिलाते रहना। तो बस मेरा बाबू तो थोड़ी थोड़ी देर पे मतलब दूध पी, मतलब रोने लगता है तो दूध पिलाना पड़ता है। तो वही इसको हम दवा देख रहे थे कि अगर अभी पिला देंगे तो फिर ये दूध पिएगा। और सुबह से पिया भी नहीं था, तो मैंने सोचा पहले दूध पिला देंगे उसके बाद ही दवा पिलाएंगे, क्योंकि सुबह से भूखा भी है। अगर पलट देगा तो पलट ही देगा, कोई बात नहीं, फिर बाद में दवा ही पिलाएंगे। तो वही दवा हमने सारा मतलब खोल खाल के रख दी थी कि फिर अगर ये सो भी जाएगा तो हम आराम से खोल के इसके पिला देंगे। दवा भी पीने में बच्चे बहुत नाटक करते हैं, तो यही दवा हम रख देते हैं। उसके बाद मतलब बच्चे हो या छोटे बड़े कोई भी हो, किसी का भी बच्चा हो अगर बीमार पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। जब बच्चे खेलते हैं तो अच्छा लगता है, अपने आप को भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, खेल रहे हैं। लेकिन कोई भी बच्चा हो, अगर खेलने वाला बच्चा अगर, तो बाबू की दवा ले आए थे, और रोही राध्या काव्या घर पे ही थी, और हम और बाबू गए थे दवा लेने के लिए। इनके पापा भी गए थे तो चले गए। और फिर बाबू को भी हमने कपड़े वपड़े उतार दिए हैं। अब चलते हैं खाना बनाने, क्योंकि 2 बज गया है, अभी खाना नहीं बना है। सिर्फ चाय बना के हम लोग भी पी लिए थे, और रोही राध्या लोग भी पी ली थी चाय। फिर हम लोग चले गए थे, तो अभी आए हैं, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं, बस खाना बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बाबू भी रुक नहीं रहा है। और तो यहाँ पे हमने दाल ले ली है अरहर की, तो दाल चावल ही बनाएंगे। और रात का जो बचा चावल रखा था उसको हमने फ्राई कर दिया, तो बच्चे तो खा रहे हैं। फिर अभी चलते हैं दाल चावल जब तक कि बना लेते हैं, फिर उसके बाद अब शाम को क्या ही बनाएंगे। 3 तो बज ही गया है, तो जब तक कि दाल चावल ही बन जाएगा, फिर उससे थोड़ी सी सब्जी रखी है तो इनके पापा खा लेंगे, फिर थोड़ा सा दाल चावल बन जाएगा। अब क्योंकि बाबू भी रोता रहता है, फिर 2 टाइम अब कहाँ का खाना बना पाएंगे, तो इसीलिए दाल चावल बना लेते हैं। फिर उसके बाद बाबू को दवा भी पिलानी है, तो चलिए बना लेते हैं दाल चावल। तो ये बर्तन धुल गए हैं, सारे बर्तन धुल गए हैं। अब बर्तन बाद में लगा देंगे, पहले कपड़े उतार लेते हैं। और धूप तो बिल्कुल निकली ही नहीं, ये देखिए हवा तो इतनी तेज़ चल रही है। बाबू भी मेरा जग गया है, तो ये देखिए हवा देखिए कितनी तेज़ चल रही है। तो जो कपड़े सूख गए हैं उनको उतार लेते हैं, और जो गीले हैं उनको जिंगले पे डाल देंगे सूखने के लिए। अगर कल धूप निकलेगी तो डाल देंगे। और सब लोग देखिए आगे छत पे, ना तो मोजा पहने ना जैकेट। तो चलिए कपड़े उतारते हैं पहले जल्दी से। तो सुबह खाना भी नहीं बना के गए थे, तो वहाँ से आए बस जल्दी से चावल भी फ्राई किया, क्योंकि बच्चे मतलब सुबह हम
10 बजे गए थे, फिर 2 बजे आए बच्चे, फिर चाय पिए थे। हम लोग भी चाय ही पी के गए थे। हमने कहा जल्दी से चले जाएंगे तो शायद जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन वहाँ 2 बज गया। फिर घर पे कोई था भी नहीं, फिर जल्दी से आए। हमने चावल फ्राई किया, बच्चे ने बच्चे हम लोग रोहिरा दिया लोग थी तो उन लोग चावल फ्राई किया तो वो लोग ने खा लिया। फिर उसके बाद फिर 3 बज ही गया था, मतलब आए वहाँ से दवा रखी, खाना वाना फिर बनाने लगे। 3 बज गया तो हमने सोचा अब इसी टाइम बना लेंगे, शाम को क्या ही बनाएंगे क्योंकि बाबू भी रोने लगता है। तो 2 दिन के कपड़े पड़े थे मेरे, सूख ही नहीं रहे हैं। मौसम ऐसा हो रखा है कि धूप तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो दो दिन हो गया धूप नहीं निकली, 2 दिन के ही कपड़े हैं तो सूख नहीं रहे हैं। तो हमने सोचा इनको उतार के अंदर ही डाल देते हैं, क्योंकि रात में शायद वास भी गिरती है तो उससे भी कपड़े गीले हो जाते हैं। तो अंदर रहेंगे तो शायद हवा लगेगी, सूख ही जाएंगे। तो सारे कपड़े उतार के अंदर डाल देंगे और कुछ सूखेंगे तो फिर 1-2 दिन में जितना भी अब सूखेंगे। इतना मशीन से सुखा के भी डाले हैं तब भी कपड़े सूख नहीं रहे, क्योंकि इतना मौसम ही ख़राब है। तो सारे कपड़े तो मतलब कुछ कपड़े हल्के जो थे वो सूख रहे हैं, तो जिंगले पे डाल देंगे तो उनमें हवा लगेगी तो वो सूख जाएंगे। और इनको हम बोल रहे थे कि नीचे जाके खेलो, इतनी हवा चल रही थी, लेकिन बाबू को भी ये लिए थी यहाँ पे, क्योंकि हम खाना भी बना रहे थे और हमने कहा छोटा मोटा काम भी करते जाते हैं, क्योंकि फिर बाबू रोने लगता है तो फिर रोही रतिया नहीं संभाल पाती हैं, बहुत चिल्लाता है तो फिर उसको भी लेना पड़ता है। तो सारे कपड़े हम यहाँ डाल देंगे जिंगले पे, क्योंकि अगर बरसात हो या ठंडी हो तो हमारे यहाँ ये है कि हम अगर कपड़े छत पे कहीं नहीं डालने की जगह तो इसी जिंगले पे हम फंसा के सारे कपड़े डाल देते हैं। तो 1-2 दिन में तो सूख ही जाते हैं ऐसे, मतलब तो अच्छा, मतलब ये भी नहीं इधर कपड़ा पड़ा उधर पड़ा, एक लाइन से सारे कपड़े हम यहीं पे डाल देते हैं। बरसात में भी ऐसे ही डाल देते हैं और ठंडी में भी यहीं डाल देते हैं कपड़े, तो सूख जाते हैं। क्योंकि नीचे से आंगन है तो आंगन से नीचे से हवा लगती है, ऊपर से हवा लगती है तो कपड़ा सूख ही जाएगा। तो यहाँ अपना सूखते रहेंगे और हल्के से ही नम जैसा होता है ना कपड़ा, बस वही है, बाकी सूख ही गए। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।